फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से चैप्टर 11 में ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन लेके आए, थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि भाई sec x का वैल्यू दिया है x प्लस 1/4x और आप sec x प्लस tan x का वैल्यू 2x और 1/2x प्रूव करके दिखाइए। अब अगर मैं इस LHS को लूं, देखो जरा ध्यान से, तो मैं लिखूंगा sec x जिसकी डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास है प्लस tan x। अब दिक्कत है tan x का वैल्यू तो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसा जुगाड़ बन सकता है कि tan x की वैल्यू को sec x की टर्म में कुछ लिखा जा सके, मतलब tan x को मैं sec x की फॉर्म में लिख दूं और sec x की वैल्यू पुट कर दूं। तो आइए इससे जुड़ी आइडेंटिटी देखते हैं। sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो जरा ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x 1 को इधर लाइए और tan स्क्वायर x को उधर ले जाइए इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1 होल अंडर रूट इज इक्वल टू tan x। मतलब जहां tan x लिखा है वहां sec x के टर्म्स में लिखने के लिए कुछ आ गया, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर x और माइनस का 1, बस बात बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा अपना LHS में इस इक्वल टू को हटा दीजिए अब यहाँ से। ये मान लीजिए कि sec x प्लस tan x सॉल्व करते हुए जाएंगे, sec x की जगह sec x लिखा है और tan x को मैंने sec x की टर्म्स में चेंज कर दिया, क्योंकि sec x का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ डायरेक्टली पुट करना है और फाइनल आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो जरा, अभी sec x को क्या लिखा मैंने, x प्लस 1/4x प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर और माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं, अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं करना, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। तो देखिए x प्लस 1/4x प्लस अंडर रूट ऑफ, खोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए का बी। ठीक है, माइनस 1 एज इट इज है, इसमें यहाँ कोई काम नहीं है। अब जरा ध्यान रखने वाला स्टेप ये जो मैंने 2ab खोला है, इसको पूरा सॉल्व करके हमें मिल क्या रहा है, देखो जरा ध्यान से, 2a और b, 2 से 4 गया 2 टाइम्स और x से x गया, मतलब पूरा 2ab सॉल्व करूं तो मेरे पास 1/2 रह जाता है। बस इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, आगे इसका मुझे यूज करना है। तो x प्लस 1/4x प्लस अंडर रूट ऑफ, तो a स्क्वायर में कोई काम नहीं, b स्क्वायर में कोई काम नहीं, और हमें क्या पता चला 2ab को सॉल्व करके हाफ आता है, तो हाफ और माइनस का 1 अपनी जगह पर, कुछ नहीं करना। चलिए अगले स्टेप पे आते हैं। x प्लस 1/4x ब्रैकेट 1 प्लस, अब जरा देखना, हाफ प्लस का माइनस का 1, तो a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर और माइनस का हाफ। अभी भी तो हाफ ही बचा, बस माइनस का बचा, लेकिन हाफ तो हमें पता है ये 2ab सॉल्व करके आता है। तो देखो अगला स्टेप ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो x प्लस 1/4x प्लस अंडर रूट ऑफ, मैंने क्या लिखा, a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, और ये जो हाफ लिखना है इसको हाफ ना लिखकर 2ab लिख दिया, मतलब माइनस अपनी जगह पर 2 इंटू a और इंटू b। भाई ये सॉल्व कर लो, अभी भी तो हाफ ही आ रहा है, लेकिन सर इसको ऐसा करा क्यों, फायदा क्या हुआ, तो देखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी बन गई, और ये क्या बन गया, x प्लस 1/4x प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर भी लग रहा है और रूट भी लग रहा है, तो रूट भी गया और होल स्क्वायर भी गया, तो इससे क्वेश्चन में क्या चेंज आया, ये प्लस बन गया प्लस माइनस, तो x प्लस 1/4x प्लस माइनस x माइनस 1/4x। अब केस 1 सॉल्व करेंगे जब ये पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे, फिर केस 2 सॉल्व करेंगे जब ये नेगेटिव वैल्यू यूज करेंगे। एक बार पहला आंसर आ जाएगा और दूसरे में दूसरा वाला आंसर आ जाएगा। चलिए केस 1 केस 2 करते हैं। तो केस 1 लेते हैं, sec x प्लस tan x से सॉल्व करते आ रहे हैं, तो केस 1 में हमने क्या किया, इसका पॉजिटिव वैल्यू रखा, तो पॉजिटिव वैल्यू रखिए, x प्लस 1/4x प्लस x माइनस 1/4x, ब्रैकेट ओपन करिए सारे, तो x प्लस 1/4x प्लस x माइनस 1/4x, 1/4x चला गया, कितना बचा, x प्लस x 2x। देखो पहला आंसर 2x लाना था, 2x आ गया। अब केस 2 सॉल्व करेंगे और इसका नेगेटिव वाला पार्ट यूज करेंगे,
तो चलिए मैंने लिखा केस 2 और केस 2 में नेगेटिव यूज करिए। x प्लस 1/4x नेगेटिव x माइनस 1/4x ब्रैकेट खोलिए। x प्लस 1/4x माइनस का x और प्लस का 1/4x माइनस x प्लस x चला गया, क्या बचा अपने पास 1/4x प्लस 1/4x। और अगर एलसीएम लेना हो जिनका बेस सेम हो तो बेस एज इट इज और इसे एज इट इज कॉपी कर देते हैं, तो 1 प्लस 1 ये कितना आ गया 2/4x, ये 2 टाइम्स कट गया। चेक करो कितना आ गया सेकंड पार्ट 1/2x, वही चाहिए था तो लास्ट में therefore भाई हमने क्या सॉल्व करना चालू किया था sec x प्लस tan x चालू किया था। एक बार आंसर 2x आ गया और एक बार आंसर 1/2x आ गया, ये सॉल्व करना था। बस एक ध्यान रखना था कि कैसे भी इस tan x को sec x के टर्म्स में लिखना था। क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं वो प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये बेहतरीन सा क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।